हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन गाय इनफ। और आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि यार वेब डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि वेब हमारा काम कैसे करता है। एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है, इनमें इंटरेक्शन क्या होती है, किन किन टूल से हम इंटरेक्शन को और बेटर बना सकते हैं या कैसे बनते हैं। कि क्लाइंट क्या कोई रिक्वेस्ट भेजता है तो बदले में सर्वर जो होता है हमारा किस तरीके से रिस्पॉन्सेज दे रहा होता है, रिस्पॉन्सेज में क्या क्या चीजें दे रहा होता है, उन चीजों को देखते हैं। हमारा क्लाइंट कुछ भी मांगता है तो उनके बीच में इंटरेक्शन होती है, वो सर्वर लाता है तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन लाता है, अगर हमें सर्वर बनाना है तो क्या क्या चीजें आनी चाहिए हमें, अगर क्लाइंट साइड में अगर चीजें दिखती हैं वो किन किन चीजों से बनी होती हैं, उन सारी चीजों को देखते हैं। ठीक है, थोड़ा वेब को स्टार्टिंग से देखेंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा कोर्स है, ये हमारा लेक्चर नंबर 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले आती है फ्रंट एंड। ठीक है, हम कोई ब्राउजर खोलते हैं, उसमें कोई भी चीज हमें जो दिखती है, ठीक है, जो चीज दिख रही है हमें, वो हमें सारी सारी क्लाइंट साइड पे दिख रही है। जो भी चीज हमें दिख रही है वो क्लाइंट साइड पे दिख रही है, वो हमारे वेबसाइट का फ्रंट एंड होता है। हम कोई वेबसाइट खोलते हैं, ऊपर जो भी हमारा नेविगेशन बार से लेकर सारी जो डिटेल्स होती हैं वो फ्रंट एंड का पार्ट आती है। और जो हमें नहीं दिखता, नॉर्मल भाषा में बोलूं, जो हमें नहीं दिखता वो सारा होता है बैक एंड का पार्ट, उसका सर्वर होता है। अगर हमने कोई फॉर्म फिल किया, मैंने, मेरे दोस्त ने भी फिल किया, वो चीज हमने अपनी डिटेल्स तो फिल कर दी, बट वो फॉर्म कहाँ गया, उस पर्टिकुलर वेबसाइट के बैक एंड में, उस पर्टिकुलर वेबसाइट के सर्वर में। और वो सर्वर ऐसे तो आता नहीं है, उस सर्वर को भी बनाना पड़ता है। तो उस बनाने के लिए क्या चाहिए, हमारी बैक एंड टूल्स होती हैं कुछ, वो सारे देखेंगे हम। ठीक है, अब ये इस चीज को ही समझेंगे। जैसे कि मैं हूं एक क्लाइंट, मैंने चेक किया www.youtube में, चेक किया मैंने स्लैश डाल के वन गाय इनफ। ये मेरी क्या है, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये मेरी वन गाय इनफ को मेरे को देखना है तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैंने ये रिक्वेस्ट भेजी सर्वर से, तो ये किसके सर्वर पे गया, यूट्यूब के सर्वर पे गया। अब यूट्यूब का सर्वर क्या करता है पता है, अपने बैकएंड डेटाबेस में और अपने बैकएंड में देखिएगा क्या ऐसा कुछ है वन गाय इनफ नाम का है, तो उसने देखा हाँ है। बदले में रिस्पॉन्स में अपने बैकएंड से सिर्फ वो क्या कर देगा, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के जो पेजेस है वो अपने रिस्पॉन्स में भेज देगा। और क्लाइंट जब हमारे ब्राउजर में वो चीज रेंडर होंगी, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, तो वो हमें वेबसाइट दिख रही होगी। हमारे केस में यूट्यूब पेज दिख रहा होगा। सिंपल है ना। हम क्लाइंट है, हमने एक रिक्वेस्ट की, ठीक है, सर्वर से कि प्लीज मुझे ये पर्टिकुलर पेज या ये पर्टिकुलर वेबसाइट या ये कुछ दिखा दीजिए। सर्वर बोलेगा अच्छा मेरे पास है तो मैं दिखा दूंगा। है तो उसी वेबसाइट का HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट मैं रिस्पॉन्स में भेज दूंगा। और उस चीज को हमारा ब्राउजर समझ जाएगा, हमारा ब्राउजर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट समझता है, तो उसने रिस्पॉन्स में उसको चीज को एक्सेप्ट किया और उसने पूरी जो वेबसाइट थी मैं दिखाई। अब क्लाइंट साइड, मतलब क्लाइंट साइड में जो भी काम हो रहा है किसमें, हमारा फ्रंट एंड में हो रहा है, और सर्वर में जो हमारा काम हो रहा है बैक एंड में हो रहा है। ठीक है, अब समझते हैं जो फ्रंट एंड होता है यार, हमारा फ्रंट एंड में इन सारी चीजों का क्या क्या काम। देखिए, फ्रंट एंड में जो वेबसाइट बनती है, वेबसाइट को हम एक ह्यूमन बॉडी के हिसाब से देखते हैं। वेबसाइट है, मान लेता हूँ हमारी एक ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी में क्या क्या होता है यार, सबसे पहले अंदर में स्केलेटन होती है जो पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है ना। स्केलेटन होती है जो पूरी की पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। तो हमारे केस में जो HTML होता है वो स्ट्रक्चर होता है किसी भी वेबसाइट का। ठीक है, ये हो गया HTML। अब नेक्स्ट आता है कि उसके बाद हमारे क्या होती है, हमारी स्किन्स आती हैं। स्किन आती है ना हमारी बॉडी में, हमारे क्या स्किन आता है, फिर बाकी सारी चीजें जिससे हम थोड़े से सुंदर, या फिर मैं ना सुंदर नहीं बोलूंगा, बट हम जैसे दिखते हैं वो सारी हमारी अपीयरेंस को दिखा देती है। तो उस अपीयरेंस को, हमारे वेबसाइट के अपीयरेंस की बात करी जाए, वेबसाइट की स्टाइल की बात की जाए, तो वहां आता है हमारा CSS। पहला पॉइंट क्लियर कि ये स्ट्रक्चर में आता है। दूसरा पॉइंट, अगर हमें कुछ चीजें सीखे, मतलब हमारे अंदर जो कुछ आ रहे हैं, ब्यूटी कह सकते हैं, वो सारी स्टाइलिंग होती है, अगर हमारे ह्यूमन बॉडी में है तो वेबसाइट में कौन सी डालती हो, CSS डालती है। अब हमारे में क्या हो गया, हमारे पास एक स्केलेटन बन चुका है, हमारे पास स्किन है, बट हमारा अभी भी कोई लॉजिक नहीं है यार लाइफ का, कुछ सोच नहीं पा रहे। तो सोचने का जो ब्रेन होता है, या फिर हम कोई फंक्शन कर पाए, कोई फंक्शनैलिटी हो में, उसके लिए हमें चाहिए होती है जावा स्क्रिप्ट। वेबसाइट को चाहिए होती है जावा स्क्रिप्ट, हमें चाहिए होता है ब्रेन। तो समझ लो वेबसाइट का ब्रेन है हमारा जावा स्क्रिप्ट, जो सारी की सारी फंक्शनैलिटीज करता है। तीन जो चीज होती है, हमने तीनों चीज समझ ली। HTML क्या हमें स्ट्रक्चर देता है, CSS हमारी वेबसाइट को स्टाइल करता है, और जावास्क्रिप्ट हमारी वेबसाइट को फंक्शनैलिटीज देता है। ठीक है, स्ट्रक्चर, स्टाइल एंड फंक्शनैलिटीज। तो यार आप सोच रहे होगे कि ये HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट हो तो गए तीन, तो बाकी ये 10 नाम क्यों पढ़ने हैं, बताते हैं।
HTML हमारा स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत बढ़िया चीज है, HTML स्ट्रक्चर परफेक्टली बना सकता है, ठीक है। अब आता है CSS। स्टाइलिंग के लिए CSS हमें सीखनी पड़ती है और सीखनी मस्ट, नो अदर ऑप्शन। उसको सीखने के बाद और आसान हो जाता है हमारे लिए CSS बनाना अगर हम कुछ उसके फ्रेमवर्क सीख ले। फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज क्या होती है यार, उसी चीज को थोड़ा सा और आसान बना देती हैं, और जो फंक्शनैलिटीज या जो चीजें हम बूटस्ट्रैप में बड़े बड़े कोड्स में लिखते हैं जो हमें ज्यादा टाइम लगाती हैं, उसी को हम बूटस्ट्रैप टेलविंड CSS से और आसानी से ले सकते हैं और अच्छे तरीके से उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। स्टिल जो प्राइमरी पिलर है वो CSS ही रहेगा, वो एडिशनल है। बूटस्ट्रैप और टेलविंड अपने एडिशनल है, बट मेन चीजें हमारी क्या रहेंगी, CSS और टेल बूटस्ट्रैप। मेन हमारा CSS ही रहेगा, बूटस्ट्रैप टेलविंड CSS एक्स्ट्रा है। अगर आपको आपको हो ही नहीं सकता कि आपको CSS ना आए और ये दोनों चीजें आ जाए, हो ही नहीं सकता। आ भी जाएगा तो आप थोड़ी देर के लिए आप याद करके बैठ जाओगे, बट मेन जो आपको चीज है ये जरूरी है। ये ना आए तब भी चलेगा, बट ये आना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो चुका है। अब आते हैं हम अगले पॉइंट को लेके, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा कि हम अब जावास्क्रिप्ट पे आते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट हमने सीख ली, ये 4-5 नाम क्यों, देखो ये हमारी एक लाइब्रेरी है, और जो सबसे ज्यादा यूज लाइब्रेरी आज के टाइम में ये चल रही है रिएक्ट जेएस, ठीक है। रिएक्ट जेएस, इसको हम अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ रहे होंगे। अब अगला क्या आता है हमारा नेक्स्ट जेएस, ये भी हमारी एक लाइब्रेरी है, और ये हमारे फ्रेमवर्क्स है, ठीक है। लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स हमारे 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूँ अगर एक भी आता है तो काफी है, हम चारों पढ़ेंगे। आपको जो चीज समझ में आए उसे पिक कर लेना और उसे डेप्थ में सीखना। हम चारों को डेप्थ में सिखाएंगे, बट आपको क्या करना है, कोई भी पकड़ के उसे डेप्थ में सीखना है। कि रिएक्ट सीखा तो रिएक्ट तो पूरा कंप्लीट ही कर ले, चारों सीख लो, बहुत ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। क्योंकि यूजुअली कोई कंपनी होती है बोलते नहीं नहीं हमें रिएक्ट वाला चाहिए, हमें एंगुलर वाला चाहिए, हमें एंगुलर वाला नहीं चाहिए, हमें ये वाला चाहिए, व्यू वाला चाहिए, नेक्स्ट वाला चाहिए। तो वो आपके लिए कुछ नहीं होगा, हम चारों सिखा देंगे चारों। और कुछ हमारे वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, गेट एंड गिटहब, ये आनी चाहिए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आना ही चाहिए। आप चाहे डेवलपर है आपको आना ही चाहिए, गेट एंड गिटहब आजकल मस्ट है। तो मुझे लगता है हमने फ्रंट एंड की बातें बहुत अच्छे से कर ली है, ठीक है। फ्रंट एंड हम कैसे कर सकते हैं वो देख लिया है। अब बैक एंड, बैक एंड में क्या होता है यार, कि हम बैक एंड में सबसे पहले क्या करते हैं, अपना काइंड ऑफ सर्वर बनाने की कोशिश करते हैं और फिर उसमें कुछ एक डेटाबेस डालते हैं। तो उसके लिए हमारा जो एक होता है सेट, ठीक है, ये सेट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा मार्केट में आ रहा होता है वो ये है।